तो भाई लोग इंतज़ार हो चुका है ख़त्म, क्योंकि आ चुका है एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल। लॉन्च हो चुका है, जी हाँ। अगर आप चाहो तो डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। और मैंने इसको प्री रजिस्टर करके रखा था, और आज मैंने जब इसको डाउनलोड करके खेला, भाई नेक्स्ट लेवल की फीलिंग आ गई। मतलब ऐसे बहुत कम गेम्स होते हैं जिनमें मैं इंडल्ज हो जाता हूँ कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि यार ये गेम बहुत ही शानदार बना है। तो ये एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल पूरा का पूरा वैसा ही गेम है। अगर आपने पीसी वाला ज़रा सा भी खेला है तो उसके मैकेनिक्स और इसके मैकेनिक्स आप दोनों कंपेयर कर सकते हो, बिल्कुल सिमिलर आते हैं। बहुत ही शानदार, मतलब मज़ा सा जाएगा अगर आप खेल रहे हो इसको तो। क्योंकि ये आपके नॉर्मल बीजीएमआई वगैरह जैसा तो है ही, साथ में इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब हर एक इंसान, मतलब हर एक जो प्लेयर है उसकी एक अलग एबिलिटी है, फिर शील्ड्स हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं यार। और इसको आप ऐसे नहीं खेल सकते कि मतलब आपने नॉर्मल वैसे खेल लिया होगे बस, ठीक है स्टार्टिंग में तो हाँ ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप हाई रैंक पे जाओगे इसमें तो आपको एक प्रॉपर टीम की तरह खेलना पड़ेगा, कि आपको एक प्रॉपर एबिलिटीज़ चुननी पड़ेंगी। 3 प्लेयर्स होंगे एक टीम में, तो तीनों की एक एक एबिलिटी ऐसी चुननी पड़ेगी जो टीम के लिए हेल्पफुल हो। तो उस मामले में ये बहुत ही शानदार गेम हो जाता है। और यहाँ पे आप देखोगे मैकेनिक्स, जैसे कि मैं इस बंदे को शूट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो शूट करते ही ये बंदा नहीं मर रहा है। मतलब इन बंदों को मारने के लिए पहले आपको इनकी शील्ड ब्रेक करनी पड़ती है, और जो शील्ड ब्रेक होने के बाद भी इनकी एक पूरा हेल्थ बार होता है, उसको आपको निपटाना पड़ता है। तो ये पूरी चीज़ हो जाती है। मतलब बहुत ही, मतलब अलग अलग तरीके की गन्स हैं, अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने शील्ड को एक्टिवेट किया। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे देखनी पड़ेंगी, और यही चीज़ मुझे एक्साइट करती है। और पूरा का पूरा माहौल देखोगे यहाँ पे सिटी एरिया का, आप इन घरों में जा सकते हो, आप अलग अलग तरीके से ट्रैवल कर सकते हो आप। मतलब बहुत ही अलग से ही फील आ रहा है। थोड़ा ये कॉमिकी टाइप का है, लेकिन इसके जो मैकेनिक्स हैं वो काफ़ी स्मूथ लगते हैं। मैं इसकी कितनी तारीफ़ करूँ यार, आई एम सो एक्साइटेड। मैं बहुत ही कम ऐसे गेम्स होते हैं जिनके लिए मैं इतना एक्साइटेड हो जाता हूँ। जैसे जब स्टार्टिंग में कॉल ऑफ ड्यूटी आया था मोबाइल, तब मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। मैंने उस पर भी बहुत सारा टाइम दिया, और यहाँ पे अब इतने सालों के बाद ही बोल सकता हूँ मैं कि मेरी एक्साइटमेंट का लेवल किसी गेम ने ऊपर किया, तो वो है एपेक्स लेजेंड्स। जी हाँ, इतना ही अच्छा है। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया तो ट्राई कर लेना। बाकी और बात करें इसके मैकेनिक्स की, तो अभी मैं जो हीरो खेल रहा हूँ यहाँ पे, जो भी पर्सन है यहाँ पे, प्लेयर है जो, उसकी एबिलिटी ये है कि यहाँ पे आप देखते होगे एक बार जो 60% हो चुका है, ये जब 100% जाता है तो एक एबिलिटी खुल जाती है। जैसे इसकी एबिलिटी है हंटर की, तो जब ये एबिलिटी अनलॉक होती है तो ये हंट करने लगता है चीज़ों को। मतलब आपको एनिमीज़ पे ज़्यादा विजन हो जाती है, जितने भी एनिमीज़ होते हैं वो पूरे रेड हो जाते हैं, और आपके जो शॉट्स होते हैं वो ज़्यादा डैमेज करते हैं। तो ये किसकी एबिलिटी है, ऐसे हर एक प्लेयर की अलग अलग एबिलिटीज़ होती हैं। दैट मेक्स दिस गेम सो क्रेज़ी। मतलब एक तो आपके साथ एक वो स्टोरी चल रही है कि हाँ आपको पूरे के पूरे शील्ड में मतलब आपको सर्कल में रहना है, आपको वही चीज़ें जो एक मल्टीप्लेयर गेम में होती हैं बीजीएमआई टाइप के, कि हाँ आपको शील्ड के अंदर रहना है और सब कुछ करना है। और साथ साथ आपकी एबिलिटीज़ हैं, साथ साथ आपके ये गैजेट्स हैं, साथ साथ शील्ड है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं यार। तो उन सब से ये पूरी की पूरी लेवल जो है ना इसका अप हो जाता है। मैं तो यार कब से वेट कर रहा था इस गेम का कि जल्दी से लॉन्च हो। अभी तो मुझे इसके गन्स वगैरह का भी कोई आइडिया नहीं है, मैं पता नहीं कौन कौन सी गन्स खेल रहा हूँ। ये मुझे शॉर्ट गन टाइप की लग रही है, लेकिन पता नहीं ये शूट क्यों नहीं हो रही है। इसको प्रेस करके रखो तब ये शूट हो रही है, तो ये भी चीज़ है। अब इस गेम के लिए मैं भी नया हूँ, तो गेम प्ले को वैसे जज मत करना कि मैं बिल्कुल प्रो लेवल का गेम खेल रहा हूँ। ये फर्स्ट टाइम गेम था मेरा, और ओवरऑल एक्सपीरियंस देखने के लिए ही मैंने ये गेम खेला था। हाँ अभी स्टार्टिंग में थोड़े बहुत बॉट्स भी मिले। यहाँ पे आप देखो मैंने अल्टीमेट को अनलॉक किया, तो ये पूरे जितने भी एनिमीज़ थे ये पूरे रेड कलर के अलग से दिखने लगे, जिनकी वजह से क्या होता है ना, अपन जब भी इनको शूट करेंगे तो हमें हाई डैमेज मिलेगा। ये देखा आपने 72 डैमेज डेल्ट, हाई डैमेज मिलता है इसकी एबिलिटी से। ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्लेयर्स की अलग अलग एबिलिटीज़ होती हैं। किसी की वो होती है, किसी की जंप करने की होती है, किसी की स्लिंग करने की होती है, किसी की मतलब ऑब्जेक्ट्स बुलाने की होती है, गन्स वगैरह की बुलाने की होती है। और यहाँ पे जब इंसान मर रहा होता है तो यहाँ पे आप देखो ये शील्ड लेके मर रहा होता है, जिसको अगर आपको फिनिश करना है तो पूरी इसकी शील्ड तोड़ के मारना पड़ेगा, तब ये इनका गेम ओवर होगा। या फिर आप इनको पूरे स्क्वाड को एलिमिनेट करना है तो स्क्वाड को आपको निपटाना पड़ेगा, तब ये लोग जाएंगे। तो ये छोटी मोटी डिटेल्स थी इस गेम के बारे में।
अब बात कर लेते हैं इसके जो ये सिटी में जहाँ पे ये चल रहा है, ये सिटी किस तरीके की है। यहाँ पे आप देखो ये हेल्थ बार फिल करने का भी सिस्टम अलग है यहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा अच्छे ग्राफिक्स लगे हैं मुझे इस गेम के, कहीं भी कोई भी लैग देखने को नहीं मिला है। मेरा डिवाइस X7 Max अगर आपको पता नहीं हो तो इसमें ये काफ़ी स्मूथली चल रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो शील्ड वगैरह भी रहती है। मैंने इसको ऑटो ऑन करके रखा है, मतलब जो भी काम की चीज़ें होगी वो ऑटो पिकअप कर लेगा, क्योंकि इतना मैं दिमाग लगाऊंगा ना यहाँ पे तो गेम नहीं खेल पाऊँगा कि क्या पिक करना है क्या नहीं करना है। तो इसी वजह से मैंने ऑटो पिक करके रखा है यहाँ पे। बाकी बात करें और क्या एबिलिटीज़ मिलती हैं, अभी तो मुझे अच्छी प्रॉपर गन भी नहीं मिली है। मैं नॉर्मल सी हैंड गन से अभी तक फ़ाइट कर रहा हूँ, तो अच्छी गन भी ढूंढनी है पहले तो। और दूसरी बात मुझे अपनी शील्ड भी ढूंढनी है। शील्ड सिर्फ 355। तो यहाँ पे एक बंदा आ चुका है मेरा पीछा करते हुए, लेकिन इसको अपन निपटा देंगे। हैंड गन ही है तो क्या हुआ, लेकिन ये देखो शील्ड इसकी ब्रेक कर दी। जब ये रेड कलर का शूट करने लगता है तब इनकी शील्ड ब्रेक हो गई होती है, और बस इनको नॉकआउट करना रहता है फिर उसके बाद। और एक बार आपने नॉकआउट कर दिया पूरी टीम को तो ये पूरे के पूरे तीनों एक साथ ही निपट जाते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में अभी शील्ड ले जाएगी इसकी, तो इन पे एमोस वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं निपटा रहा हूँ क्योंकि मुझे एमोस चाहिए। तो ये देखो ये, और नॉकआउट के बाद डेड हो गया। तो ओवरऑल आप भी देखोगे इसका पूरा का पूरा इंटरफेस काफ़ी सही सा लग रहा है। और जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जैसे पबजी न्यू स्टेट में भी इन्होंने वो एमोस का किया है, पूरा का पूरा फाइट करते टाइम एमोस दिखती है, तो इसके गन के ऊपर भी एमोस दिखती हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ हो जाती है। सेम टू सेम इंटरफेस आपको देखने को मिलता है पबजी पीसी में। लेकिन ओवरऑल मैं कहूँ ना तो पबजी पीसी बोल रहा हूँ यार, एपेक्स लेजेंड्स पीसी एडिशन वाले में इसको सेम टू सेम आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर ओवरऑल मैं कहूँ कि कोई भी गेम मुझे अच्छा लगता है तो यार ये मुझे बहुत दिनों से ये इस गेम का इंतज़ार था, क्योंकि मुझे पता था ये गेम जब भी लॉन्च होगा ये पूरा का पूरा मोबाइल जो भी गेमिंग है उसको चेंज करके रख देगा। हाँ, थोड़े ऑप्टिमाइजेशन की इसमें ज़रूरत लगी, बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन हुए इसके बाद, और फाइनली ये अब हमारे प्ले स्टोर पर अवेलेबल हो चुका है, तो उसकी मुझे खुशी है। और यहाँ पे अब गन है, तो गन भी मुझे पता नहीं है पूरी तरीके से कि कौन सी गन मुझे लेनी चाहिए। मैं बस तुक्केबाजी से हर कुछ गन लिए जा रहा हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी रस टाइप की गन मिल जाए तो मज़ा है। और ये देखो पूरे के पूरे मतलब ऐसा नहीं लग रहा मैप में कि कहीं भी कोई भी कमी है, पूरा का पूरा वैसे ही मैप बनाया गया है जैसे कि सिटी में होता है। और मैं भी उतरा था पूरी सिटी के अंदर ही, बहुत बड़ा एरिया था, आपने स्टार्टिंग में देखा होगा। तो अभी तो हम पूरी सिटी को भी एक्सप्लोर करेंगे कि कहाँ क्या देखने को मिलता है। बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं उसके लिए। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो डू हिट द लाइक बटन, और अगर आप बोलोगे तो मैं इस एपेक्स लेजेंड्स के ऊपर और वीडियोस भी बनाऊंगा, क्योंकि यार ये गेम मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद है। कॉल ऑफ ड्यूटी के बाद मुझे ये गेम ज़्यादा ही पसंद है। कॉल ऑफ ड्यूटी तो अब मैंने खेलना भी छोड़ दिया, क्योंकि यार ऑब्वियसली यार ऑफिस वगैरह में इतना बिजी हो जाता हूँ ना मैं कि गेम खेलने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। और एक और बंदा आ गया ऊपर से। इसकी शील्ड तो मैंने ब्रेक कर दी है, ये मेरी भी शील्ड ब्रेक करने वाला था, लेकिन फाइनली एलिमिनेट कर दिया। ये गन बहुत सही मिल गई है। अब मुझे जो गन मिली है स्प्रे कर रही है ना, वो बिल्कुल एकदम फास्ट स्प्रे हो रहा है। तो यही गन इस टाइप की लेनी चाहिए आपको जिसमें फास्ट स्प्रे हो। जिससे होता क्या है ना कि एनिमीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी इनकी शील्ड टूटती है और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी इनका डैमेज ये ले पाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। तो इसी चीज़ पे आपको फोकस करना। थोड़ा बहुत आप खेलोगे तो आपको आइडिया लग ही जाएगा कि कौन सी गन ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती है। आपको इनके नाम भी रट जाएंगे। मेरा भी फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट डे, इस वजह से मैं थोड़ा सा ऐसा खेल रहा हूँ। बाकी मुझे नहीं लग रहा मेरी टीम बची हुई है, दिख तो नहीं रही, लेकिन ठीक है हम तो खेलेंगे जब तक खेल पा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने किल्स भी कर दी हैं, अभी ऑलरेडी 3 किल्स हो चुकी हैं। और ये देखो मैंने फिर से अपनी अल्टी एक्टिवेट करी, और यहाँ पे डैमेज ज़्यादा बढ़ जाता है जब भी मैं हंट की एबिलिटी यूज़ करता हूँ, और पूरे एनिमीज़ एकदम क्लियरली दिखने लगते हैं, और बाकी का पूरा एरिया ब्लैक एंड वाइट हो जाता है, जिससे कि फ़ोकस करने में ज़्यादा आसानी होती है कि कहाँ आपको फ़ोकस करना है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो ये पूरे के पूरे क्रेट्स को ब्लू कर दिया है, तो आप जल्दी से इनको जाके जो भी आपको लूट करनी है वो आप कर सकते हो। और जो भी आपको मतलब एनिमीज़ दिखेंगे वो दूर से ही आपको दिख जाएंगे, तो ये एक अच्छी चीज़ हो जाती है इसकी एबिलिटी में। बहुत सारे हीरोज़ हैं, अभी तो मतलब हीरो अनलॉक भी नहीं हुए हैं। धीरे धीरे जैसे आप लेवल अप करोगे वैसे वैसे आपके हीरोज़ अनलॉक होते जाएंगे, और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है अभी तो, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है।
और ये देखो, ये जो गन है ना, ये सेकंड नंबर की गन यहाँ जो पड़ी हुई है, ये गन मुझे काफ़ी सही सी लगी। रस्ट की तरह फील दे रही है। BGMI में आपने देखा, BGMI कॉल ऑफ ड्यूटी में आपने देखा होगा, रस्ट जो गन थी वो काफ़ी शानदार थी, उसी की तरह फील दे रही है। अब यहाँ पर पूरी स्क्वाड खड़ी है, अब देखते हैं हम जीत पाते हैं नहीं। एक को तो नॉकआउट कर दिया, वाओ यार। सेकंड वाला भी जाएगा, सेकंड वाला भी नॉकआउट कर दिया। अरे पूरी की पूरी स्क्वाड को मैं किल करने वाला हूँ, आखिरी बचा बस। एम गलत हो गया, इसमें पड़ गई ना तो ये पूरी स्क्वाड ही एलिमिनेट हो। कम ऑन, आजा आजा आजा, आगे आजा। अरे बैठा है वो छुप के, पूरी स्क्वाड एलिमिनेट कर दी। वाह। हाँ मतलब ये इतने हाई लेवल के थे भी नहीं खिलाड़ी, लेकिन जो भी हो यार, मज़ा बहुत आ रहा है इसमें। अभी गेम आप खेलते क्यों हो बेसिकली? मैं तो इसलिए खेलता हूँ ताकि जितनी भी स्ट्रेस है, जितनी भी टेंशन है दिमाग की, उससे हट के आप एक नई दुनिया में चले जाते हो, और जहाँ आपको जो पसंद है आप वो करते हो। मतलब जैसे आप गन फायर करना, किसी को उड़ाना, ये सब पसंद है। सबको ही पसंद होता है, ज़्यादातर लड़कों को यही पसंद होता है, तो काफ़ी मज़ा आता है। और आपकी जो स्ट्रेस है आपकी लाइफ की, वो आप थोड़ी देर के लिए भूल जाते हो, आप अलग दुनिया में चले जाते हो बेसिकली। तो यही मोटो होता है गेमिंग का। ये मोटो नहीं होता कि आपको हर एक, आपने किसी बंदे को देखा प्रो प्लेयर बन रहे हैं ये लोग, इन लोगों ने पूरी की पूरी कार्स ले ली, इन्होंने फरारी ले ली, इन्होंने ये ले लिया नोबल, चलो मैं भी करता हूँ। देखा देखी में मत करो यार, आपका भी कोई स्किल होगा, भगवान ऊपर से देता है ना, सबको एक एक स्किल देता है। तो इसीलिए कोई बंदा आ गया यहाँ पे, तो भगवान देता है ना, तो ऊपर से स्किल फिट करके देता है। आप अगर देखा देखी में चलोगे कि गेमिंग सबको पसंद है, लेकिन आपको क्या इतनी पसंद है कि आप इस पर कैरियर बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि स्ट्रेस भी उतना ही होगा इसमें आपको। अगर आप चैम्पियनशिप जीतोगे नहीं, जैसे प्लेयर्स होते हैं ना क्रिकेटर, वैसे उनको हटा दिया जाता है अगर वो फॉर्म में नहीं होते, तो वैसा सिमिलर गेमिंग इंडस्ट्री में भी होता है। अगर आपने उतना परफॉर्म नहीं किया जितना चाहिए लोगों को आउटपुट, तो आपको टीम से हटा दिया जाता है। आप फिर आप प्रैक्टिस करते हो। मतलब ये एक रिपीटेटिव ऐसे, मतलब कोई भी काम होता है ना बेसिकली, मैं बताऊँ, मैं अलग फील्ड में जा रहा हूँ एपेक्स लेजेंड से, लेकिन जो भी मेरे वीडियोस देखते हैं मैं उनको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। बचपन में नहीं, आफ्टर कॉलेज, मतलब कॉलेज के टाइम से ही मेरे दिमाग में ये था मुझे गेमर बनना है, मुझे ये करना है वो करना है। डोटा बहुत खेलता था मैं। तो होता क्या था ना, 10-10 12-12 घंटे भी दिन गए हैं जब मैंने डोटा खेला है। तो होता क्या है कि ये जो गेमिंग होती है ना, आपको स्टार्टिंग में बहुत अच्छी लगती है जब आपको कुछ भी आउटपुट नहीं चाहिए होता है इस चीज़ से। लेकिन जब आप रैंकिंग में जाने लगते हो, ऊपर जाने लगते हो, चीज़ें कॉम्पिटिटिव हो जाती हैं, और प्लेयर्स पे जो आपको टीम मिलती है फिर उसके हिसाब से वर्क नहीं कर रही होती है टीम आपका कहना नहीं सुन रही होती, क्योंकि ये जो जितने भी गेम्स होते हैं वो पूरे आप पे ही डिपेंडेंट नहीं है कि आप सिंगल हैंडेडली खेल लोगे। जैसे क्रिकेट होता है, क्रिकेट में फील्डर्स भी चाहिए, बॉलर्स भी चाहिए, बैट्समैन भी चाहिए। वैसे सिमिलर इन गेम्स में भी आपको पूरी टीम ऐसी चाहिए कि हाँ, जो आपको बैकअप कर दे, और जो आपको मतलब आपको जब जो सपोर्ट चाहिए आपको मिल जाए। तो वो वैसे परफॉर्म नहीं करती, फिर आपको स्ट्रेस होता है कि क्या है क्या नहीं है। और रैंकिंग में ही ऊपर जाना अकेला काफ़ी नहीं होता, फिर ये बीच बीच में मैचेस भी होते हैं, चैम्पियनशिप भी होती है, उसमें भी आपको रैंक अप करना पड़ता है, स्टार्टिंग से क्वालिफाई करना पड़ता है, हर एक चीज़ करनी पड़ती है। तो स्पेस जो है गेमिंग का, अगर आप उसको वैसे देखोगे एज अ गेमिंग इंडस्ट्री, एज अ प्लेयर्स, मतलब जो खेलते हैं चैम्पियनशिप में उनकी तरह, तो यार वो भी बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। वो इतना इजी नहीं है कि आपने हाँ मोबाइल उठा के गेमिंग ही करनी है। एक चीज़ आप रिपीटेटिव करते जाओगे, आप भले ही उसमें प्रो हो जाओ, लेकिन अगर आप रिपीटेटिव करते जाओगे कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ भी इरिटेट करने लगेगी। तो मेरा पूरा इस बात को बताने का यही मतलब था कि हाँ, गेमिंग करना ठीक है, कैजुअल गेमिंग जैसी मैं करता हूँ इट इज़ ओके, बट गेमिंग में घुस के पागल हो जाना इज़ नॉट अ गुड थिंग। मतलब इस पे आप मतलब बना नहीं सकते वैसी स्टोरी कि हाँ आप अपनी पूरी लाइफ इसी पे डिपेंडेंट हो जाओगे, या आपको खाना दे देगी, आपके टेबल पे खाना रख देगा। ऐसा होना, ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। तो बी रियलिस्टिक, और जो आपके गोल्स हैं वो अपने जॉब से कोई ऐसी स्किल डेवलप करने में लगाओ कि जिससे आपकी स्किल डेवलप हो, जिससे आप आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। मैं भी हमेशा, मतलब आज भी ऐसा दिन नहीं जाते, मतलब आज भी मैं कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखता रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी जॉब लग गई, मैं यूट्यूब कर रहा हूँ तो बस दैट्स इट इज़ नॉट। मतलब कभी भी आप सीखना ना कभी भी कम नहीं होता। मतलब आपने एक चीज़ सीख ली, आपको 10 चीज़ सीखने का और मन होता है।
ये ऐसी भूख है ना जो जितना खाओगे तो वो बढ़ती जाएगी। तो स्किल्स पे फोकस ज़्यादा करो। गेमिंग इज़ अ पार्ट ऑफ, मतलब आपके डेली रूटीन का पार्ट हो सकती है, लेकिन गेमिंग ही आपका रूटीन नहीं हो सकती। बहुत ज़्यादा लेक्चर दे दिया, बहुत हैवी हो गया होगा, लेकिन जिसको भी समझ में आ गई है ये चीज़ अच्छी बात है। और यही गेम अगर आप 1000 बार खेल लोगे, डेली उठ के 12-12 घंटे अगर आप सेम गेम खेल रहे हो, मुझे बताओ आप इरिटेट नहीं हो जाओगे? आपको वो चीज़, जैसे अभी मुझे ये चीज़ नहीं लग रही है, अब ये गेम नया आया है तो मुझे अच्छा लग रहा है। ये देखो, ये पूरे स्नाइपर राइफल मिल गई है और मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ। ये बॉट से मुझे तो लग रहा है, अभी तक होते अगर प्लेयर्स तो मुझे निपटा दिए होते। तो अभी मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन यही गेम में अगर 3-4 घंटे खेल लूँगा तो मेरे लिए ये बोरिंग हो जाएगा गेम। 3-4 घंटे तो मैंने बहुत कम बोल दिया, मतलब लगातार मैं खेलता ही रहूँगा तो मैं भी इससे बोर हो जाऊँगा। कोई भी नॉर्मल इंसान बोर हो जाएगा यही चीज़ कर करके, सेम टू सेम हर दिन वही चीज़ रिपीट, तो बोर हो जाएगा इंसान। आपको लगता है कि हाँ गेमिंग लाइफ बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है, ये होता है वो होता है, फेम मिल जाती है, तो वो कुछ लोगों को ही मिल पाती है। बाकी जो मेजॉरिटी ऑफ लोग होते हैं वो बहुत सारा स्ट्रगल करते हैं, जिनकी लाइफ में स्ट्रगल लिखा होता है उनको तो हर फील्ड में स्ट्रगल करना ही पड़ता है। कोई भी सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं होता है बेसिकली। तो यही चीज़ है, इसलिए स्किल्स ऐसी बनाओ, ऐसी डेवलप करो जिससे कि आपकी मतलब आपकी स्किल्स ही आपको इतना कमा के देते हैं, आपको किसी के बारे में सोचना ना पड़े बेसिकली। और गेम की बात कर लें तो गेम यार काफ़ी सही सा लग रहा है, और ऑलरेडी 15-16 मिनट हो चुके हैं और गेम खेलते हुए मज़ा बहुत आ रहा है। और यहाँ पे मैं अपनी शील्ड एक्टिवेट कर लेता हूँ, वरना ये लोग तो मुझे निपटा ही देंगे पूरा का पूरा। कोई भी कसर नहीं छोड़ी है इनने मेरी हेल्थ गिराने में। आगे जाके देखते हैं, सर्कल आ रहा है शायद। और यार सर्कल के बाहर है, बस थोड़े से ही बाहर है। अबे बीच में अड़ गया वो, मेरे को जाने नहीं दे रहा। बताओ, अबे हम मर जाऊँगा। शिट, यहाँ पे गेम एंड हो चुकी है जस्ट बिकॉज कि जो लोग मरे हुए थे वो लोग अड़ गए बीच में। लेकिन ओवरऑल गेम मुझे काफ़ी सही लगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो 9 किल्स के साथ यहाँ पे अपन का स्कोर 133 हो गया है। ओवरऑल मुझे काफ़ी सही लगा ये गेम। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था इस गेम के लिए, और जैसे ही मुझे नोटिफिकेशन आई मैंने तुरंत डाउनलोड कर दिया और मैंने खेल के आपको दिखा भी दिया। आप भी चेकआउट कर लेना इसको। मेरा तो मतलब ऐसे ही होता है, मतलब कुछ होना चाहिए यार गेम्स में, वही का वही सेम टू सेम BGMI, वही का वही कॉल ऑफ ड्यूटी। कुछ ऐसे एडवांसमेंट होते रहने चाहिए कि हाँ कुछ एबिलिटी डाल दी, हाँ कुछ ये डाल दिया, हाँ कुछ वो डाल दिया, कुछ चीज़ होनी चाहिए जो आपको थोड़ी वो अट्रैक्ट करे कि हाँ कुछ नया खेल रहा हो। तो वही चीज़ होती है। यहाँ पे एक नया लेजेंड खुल गया, लाइफ लाइन। अब ये लाइफ लाइन के नाम से ही मुझे समझ में आ रहा है कि ये क्या करेगी, ये हेल्थ प्रोवाइड करेगी। चलो, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो डू हिट द लाइक बटन। बाय।